जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भाव से पार। श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वें अध्याय का सार। जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक माह के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनेंगे। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया था, मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उसके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौण वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए वैसे ही बैठे थे। वे भगवान शंकर ना पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम पूछा और कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू इसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझे बचाएगा। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने स्थान की ओर चले गए। बोले भगवान विष्णु की जय। इस प्रकार कार्तिक माह के महात्म्य का 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। कल की वीडियो में हम कार्तिक माह के महात्म्य का 10वां अध्याय सुनेंगे। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को सदैव प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। सभी योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस माह में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में अन्न दान, जो कि सभी पापों का नाश करता है, का अधिक महत्व होता है। कार्तिक माह में मनुष्य जिस किसी मनोकामना से दान अधिक करता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ हो तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए।
तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक माह की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। ऐसा करने से भी मनुष्य पुण्य का भागी बन जाता है। इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए, स्वयं दीपदान करना चाहिए अथवा दूसरे के दीपक की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का रूप तथा मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए तुलसी तथा आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में जमीन पर सोता है उसके सभी पाप योगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अरुणोदय काल में जागरण कर गंगा में स्नान कर करोड़ों जन्म के कष्टों को धो डालता है या पापों को धो डालता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांगपाणि, गोविंद दामोदर माधवेति। कार्तिक माह में प्रतिदिन इस प्रकार भगवान का कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक माह में गीता का पठन एवं श्रवण करना आवश्यक होता है। इससे बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। कार्तिक माह में कहा जाता है कि दीपदान करने से स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित पाप सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणित कार्य में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका ना तो कोई पुत्र था और ना ही भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी ना खाकर मांगकर लाए गए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और ना ही कभी उसने मंदिर में जाकर कथा या प्रवचन सुना। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करते हुए आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानते हैं तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान करके दीप दान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पापों एवं उपद्रवों का नाश हो जाता है। तो मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीपदान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण वहां से चला जाता है। अब ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातः काल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्गलोक में गई। समय अनुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इतिहास या कथा का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, उससे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।